इस गाड़ी को आप सिर्फ 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 1 लाख रुपीज आप लोगों ने डाउन पेमेंट करनी है एंड आसान किस्तों पे आप लोग इस गाड़ी को अपने घर लेके जा सकते हैं। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की हमारी वोल्क्सवैगन वर्टस के बारे में। एंड ये इसका सेकंड बेस वेरिएंट है हाईलाइन, जिसके अंदर आपको सारे फीचर मिल जाते हैं और ये सबसे ज्यादा बिकता है। एंड अगर आप लोगों को ऑटोमेटिक में चाहिए, ऑटोमेटिक में भी ये गाड़ी मिल जाती है, मैनुअल में चाहिए, मैनुअल में भी आपको मिल जाएगी। मेरे सामने जो ये वाला वेरियंट खड़ा हुआ ये है इसका 1 लीटर हाईलाइन मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरियंट पेट्रोल। हालांकि जो गाड़ी आप लोग देख रहे हैं ऑटोमेटिक है, लेकिन जो जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा सारी मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में देने वाला हूँ। अगर आप लोगों को पेट्रोल ऑटोमेटिक के बारे में जाननी है तो मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस गाड़ी की फाइनेंस की सारी जानकारी देने वाला हूं। जो जानकारी आपको शोरूम जाकर पता करनी पड़ती है वो सभी जानकारी आज मैं आपके घर बैठे बैठे आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने को मिलता रहता है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग फटाफट से। दोस्तों ये है वोल्क्सवैगन वर्टस का हाईलाइन मैनुअल ट्रांसमिशन वाला 1 लीटर वाला पेट्रोल वेरिएंट रहने वाला है। इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत है 13,45,900 रुपए। आरटीओ रजिस्ट्रेशन की बात करोगे, रोड टैक्स की बात करोगे तो 1,42,920 रुपए दिल्ली का रजिस्ट्रेशन इस गाड़ी पे आप लोगों को पड़ जाएगा। बाकी इंश्योरेंस की बात करोगे तो 58,964 रुपए इस गाड़ी पे आप लोगों को इंश्योरेंस पे करना है, जिसमें आप लोगों का 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव प्लस 3 साल का आपका थर्ड पार्टी रहेगा। सो टोटल 4 साल का इंश्योरेंस मिल जाएगा आप लोगों को 58,000 रुपए इस गाड़ी पे। ठीक है, फास्टैग की बात करोगे तो 500 रुपए आपको फास्टैग देने हैं। टीसीएस के इस गाड़ी पे आप लोगों को 13,459 रुपए देने हैं, जो कि एक्स शोरूम का 1% रहता है। बाकी एचपी के इस गाड़ी पे आप लोगों को 1,500 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि ये गाड़ी आप लोग फाइनेंस करा रहे हैं। अगर कैश में लोगे तो नहीं देने भाई फिर। ठीक है, बाकी सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिल जाती है दिल्ली में 15,63,243 रुपए की। ये है इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली। अब भाई अगर आप लोग ये वाली गाड़ी लेते हैं 2025 वाला मॉडल लेते हैं तो इस गाड़ी पे आप लोगों को बहुत ही आसानी से पड़ जाएगा 1 से 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट। कहीं कहीं जगह आप लोगों को किसी किसी स्टेट में, किसी किसी सिटी में 2 लाख रुपए तक का भी इस गाड़ी पे आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है अगर आप लोग 2025 वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो भाई मैंने जो भी लिया वो लिया 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट यहाँ पे इस गाड़ी पे ले लिया। अगर आप लोग 25 मॉडल गाड़ी लेते हैं तो अभी जो इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत निकल के आ रही है वो है भाई 15,63,000 रुपए। तो अगर आप लोग यहाँ पे इस गाड़ी में 15,63,000 में 1.5 लाख रुपए कम कर दोगे तो 14,13,243 रुपए बनेगा आप लोगों का ये ऑन रोड प्राइस अब इस गाड़ी का। फिर ये हटके ये वाला हो जाएगा भाई। ठीक है, 1.5 लाख रुपए कम कर दोगे तो डाउन पेमेंट भाई आप लोगों को करनी है 1 लाख रुपए की, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था। अब आप लोगों का जो लोन अमाउंट बनेगा ना, जिस पर आप लोगों को किस्तें पे करनी है, वो होगा भाई 13,13,243 रुपए का। ये अमाउंट आप लोगों को इस पर फाइनेंस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस अमाउंट को छोड़ दो, 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट हो गई। ये आप लोगों का अब नया ऑन रोड प्राइस हो गया 1.5 लाख रुपए डिस्काउंट के बाद। अगर आप लोगों को इससे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है तो आपके लिए वेल एंड गुड है भाई, फिर तो मजे ही मजे है। आप लोग फटाफट से इस गाड़ी को उठा लेना। ठीक है, तो भाई अगर आप लोग इतना हैवी लोन अमाउंट फाइनेंस कराओगे तो भाई शोरूम वाले बैंक वाले क्राइटेरिया आप लोगों पे जरूर लगा देंगे। सबसे पहले वो बोलेंगे इस केस में जो आप लोगों का सिविल स्कोर है करीबन 750 से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, घर आप लोगों को अपना खुद का होना चाहिए। तीसरा, आप लोगों की जो महीने की इनकम है मिनिमम की बात करूँ तो 80 के होनी चाहिए। 80,000 से 1 लाख रुपए आप लोग मंथली जो है वो कम से कम कमा रहे हो। ठीक है, अगर आप लोग इस गाड़ी पे मिनिमम डाउन पेमेंट करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की। तो ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे कर देते हैं 2 से 2.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट तो आपको खैर इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप 40-50 हज़ार रुपए भी कमा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत फिर तो नहीं होने वाली है। लेकिन अब मिनिमम डाउन पेमेंट के लिए सारे क्राइटेरिया शोरूम वाले, बैंक वाले आप लोगों से मांगेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत बारीकी से आप लोगों को समझाया, लेकिन अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग ईएमआई के बारे में। अगर आप लोग यहाँ पे करते थे सिर्फ 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट और आप लोग करवाते हैं अपना 3 साल का लोन, आपकी 3 साल की किस्त आएगी 41,450 रुपए। 4 साल की आएगी 32,370 रुपए। 5 साल की आएगी 26,940 रुपए। 6 साल की आएगी 23,350 रुपए। 7 साल की आएगी 20,800 रुपए। ये आएगी आप लोगों की हर महीने की किस्तें सिर्फ 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने के बाद। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे कर देते हैं 2 से 2.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट तो आपकी 7 साल की किस्त आएगी 14 से 15,000 रुपए की। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो वो मैंने लिया यहाँ पे 8.5% का, जो कि ज्यादातर प्राइवेट बैंक का रहता है। 8.5 से 9% के बीच में आपको गाड़ी फाइनेंस करके दे देते हैं। बाकी ये भी डिपेंड करता है दोस्तों आप लोगों के सिविल स्कोर के ऊपर, सो हमेशा अपना सिविल स्कोर मेंटेन रखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी। 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका आईडी कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है।
भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है एक आप लोगों के पास आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का, एक आप लोगों को 3 साल प्लस की आईटीआर आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फिल्ड होनी चाहिए 3 साल से आप लोग भर रहे हो, ठीक है। तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आज मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी है इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड इसके फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।